ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर भी फिर भी तृप्ति न होने के कारण देव ऋषि नारद ने एक बार फिर से नारायण से पूछा। नारद जी बोले, नारायण नारायण। राजा दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीति मुझको कहिए। नारायण बोले, नारायण नारद सुनो। राजा दृढ़धनवा ने महाप्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रशंसा कर और प्रार्थना कर जो कुछ भी कहा सो मैं कहूँगा। धर्म मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और उसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए, मुझे संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास सम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उसे पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली बातें सुनी है। मैंने ये भी सुना है कि पूर्व जन्म में सदेव नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधि विधान से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से अमृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मण पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जान के ही बीत गया। आज्ञा से हुई पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हुआ। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है, अर्थात मैं सब कुछ भूल गया हूँ। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन अब विधि विधान से फिर से मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब वाल्मीकि जी बोले कि हे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्मा का चिंतन करके उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नित्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाले के लिए गांव से बहुत दूर जाएं। एक दिन में तथा संध्या में कान पर जानों को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तिनके से ढककर वस्त्र से सर बांध कर और मुख को बड़ा कर अर्थात मौन होकर थूकना सांस ले, इस तरह मलमूत्र त्याग कर और अगर रात हो तो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके मलमूत्र का त्याग करे। फिर शुद्ध मिट्टी में बने हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार लगे, दोनों पैरों में 14 बार लगाएं और यहाँ गृहस्थी का शाक कर इस तरह सोच कर मिट्टी और जल से ही पैर हाथ धोकर फिर दूसरा करें। तीर्थ से जल निकाल कर शौच कर लो। हाथ जल वाले गंदे को छोड़कर अगर जल में अर्थात शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि नहीं करें तो तीर्थ अशुद्ध हो जाता। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला करे। इसके बाद 16 अर्थात 12 बार गला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 या फिर कई बार कलाग्रस्त को करना चाहिए। उठकर सबसे पहले आंखों को 2 दाले दातून ले और उसके इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दांत साफ करें कि हे वनस्पति, आयु, बाल, यश, वर्षा, प्रजा, पशु पक्षी, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मुझे दो। अप्पा मार्ग अथवा बार की बालांगुल की छेद रहित दातून कहानी अंगुल के समान होती तो जो इसके पाँव के आधे भाग में कच्ची बनी हो उसके अपना मुख साफ करना चाहिए। रविवार के दिन लकड़ी से दातून करना मना किया गया जाता है, इसलिए 12 बार कुंडली से शुद्ध करें। आचमन कर अच्छी तरह से प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद इस समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण द्वारा जल प्रदान करें। समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम माना गया है। बावली को तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मना किया और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा गया। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्र 2 से 2 वैष्णव है जो धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधान के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख्य अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिखा अर्थात चोटी बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुछ ही पवित्री हाथ में धारण कर
आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्र अशुद्धि नहीं होती, परंतु भोजन करने से पहले पवित्र अशुद्धि हो जाती। इसके लिए भोजन करने के बाद उसे पवित्र का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक कर धारण करें। वह तिलक आर्थो पुनः हो, सीधा और सुंदर हो, धन के आकार का हो, ऐसा धारण करो। पुनः रहो अर्थात त्रिपुंड हो, उसके बीच में छेद बनाए। पूनम में लक्ष्मी जी के साथ हरि भगवान स्वयं वास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर भगवान सदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुनः कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला, लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने कहा जाता है। इसे भिन्न तिलक को नहीं लगाना चाहिए। गोपीचंद की मिट्टी से शंकर चक्र पदम आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। पूजा का अनिवार्य अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंकर चक्र आदि भगवान आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, अर्थात भगवान का शरीर है। जो शंकर चक्र आदि ज्ञान को नित्य धारण करता है, उस दही के अर्थात उस मनुष्य के पाप रूप पूर्ण हो जाते हैं। जिसका शरीर चिन्ह राहत है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी सम्राट भला किया कर सकता है। प्राणायाम करके इसके बाद संध्या बंधन कर प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर संध्या अर्थात सुबह की पूजा तक जब तक सूर्य नारायण का जब ना दर्शन हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य स्थान के मृत्यु से उठकर अंजलि बंद कर फिर उपस्थान करें अर्थात फिर उठ सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कभी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यस्य स्मृतियाँ नमक क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह दिन के आदि भाग अर्थात प्रातःकाल में होने वाले कर्मों को कहा गया। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके श्री हरि भगवान जी की पूजा कर लेते हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाए। बाद में सोने चांदी का मजबूत और नए छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थ में ले कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में श्री विष्णुकंठ के में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। इसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मात्र गण कही गई है। पूर्व में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद साम और वेद और अर्थवेद में व्याकरण आदि अंगों के साथ सभी कलश में स्थित हो गए। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थ का आवाहन करें। गंगा गोदावरी कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु यहाँ पधारे। इस प्रकार समस्त नदियों का आवाहन करें। उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गण अक्षत नवैद और उस समय होने वाले पुष्प आदि उपहार से पूजन कर उसके ऊपर पीले वस्त्र को लपेटा हुआ तांबे का पूर्ण पत्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी की हो और फिर भक्ति में तत्पर हो गए। विधि विधान से उस मूर्ति की अर्थात प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उसकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उभारता है, उसके श्लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र भी फिर मिल जाते हैं, घर भी फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, किंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को अवश्य ही करना चाहिए। सनातन धर्म कहा गया है जो शरीर धर्म में रहित है, अर्थात जिसने कभी धार्मिक कार्य नहीं किया समाज निष्फल होता है और ना पिता ना सदोहद भाई है। धन कही गई है, केवल धर्म ही उसका प्रधान कहा गया है। बुढ़ापा सभी के समान भाई देने वाला है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाला। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु हर दिन क्षण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी पूर्ण के समान छठ में मुरझाए वाली युवावस्था। स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब कुछ निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से
व्यक्त होकर फिर धर्म की साधना में तत्पर होना चाहिए। जैसे निकल जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, दूसरों को पीड़ा देने में और दूसरों का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंच जाने वाले पशु के समान सारे सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने के लिए चित होता है तब उसे समय धन का मिलन शुभ नहीं होता। जब धन होता है तो उसे समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं उस समय संपत्ति नहीं मिलती, इसलिए चित्त धन संपत्ति इस तीनों का जो समय संबंध हो जाए, इस समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यक्त होने से होने वाले हजारों धर्म है। पुरुषोत्तम मास में जो थोड़े ही धन से महान धर्म हो जाता है। स्नान दान कथा में श्री विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान है। जिस प्रकार गंगा जी तीर्थ में कामदेव ही धनोधारी हैं, विद्या ही धन है और धन ही रूप है, इस तरह संपूर्ण मीरा भी उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि इस पुरुषोत्तम मास पहले सभी कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदनीय था, तब भी भगवान की कृपा से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पल में लीन हो जाते हैं, इस तरह समस्त धर्म और काल समस्त पुरुषोत्तम में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों की तुलना गंगा की समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रतन नहीं पृथ्वी में हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों की तरह समस्त शास्त्र नहीं हुआ करते। इस प्रकार समस्त पूर्ण काल इस पुरुषोत्तम मास के पैर निकाल के समान भी नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए।